ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय, जिसमें भागवत के 10 लक्षण बताए गए हैं, इस पाठ का पाठ नरेंद्र कौशिक जी कर रहे हैं। आइए पाठ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। दूसरे सरल शब्दों में अगर हम कहें तो श्री सुखदेव मुनि जी परीक्षित को कहते हैं कि इस भागवत पुराण के अंदर सर्ग यानी कि सृष्टि की रचना, विसर्ग जो एक स्वर है, स्थान पोषण, उति वासनाएं, मनवंतर जिसकी उम्र तकरीबन 30,67,20,000 वर्ष बताई जाती है, ईशानु कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगमता के साथ वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में अक्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और मैं तत्व की उत्पत्ति होती है, उसको हम सर्ग कहते हैं। सुखदेव जी आगे कहते हैं, उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम विसर्ग है। प्रत्येक पल नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में शिथिल रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम तप है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। युगों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो क्रम के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उति नाम से कही जाती हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं इस कथा हैं, अर्थात इस मैंने ईश्वर और कथा मैंने उसकी कथाएं ईश्वर की कथाएं हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से अलग अलग तरीकों से वर्णित जो गाथाएं होती हैं, उन्हें इस कथा कहते हैं, ईश्वर की कथा कहते हैं। जब भगवान योग निद्रा यानी कि नींद को स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उसमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कृत्व, भोक्ता आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में शिथिल होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्मा ही आश्रय है। वही परम ब्रह्मा आश्रय देने वाला है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमान, अर्थात जो आँख आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह हमारी दिखाई देने वाला शरीर है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दोनों की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। वह परमात्मा ही सबका आधार
आश्रय देने वाला तत्व है, उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। जब पूर्वोक्त जो पहले बताया गया विराट स्वरूप ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। कहने का भाव यह है कि पिछले अध्यायों में विराट पुरुष के बारे में जो वर्णन किया गया था, जो विराट पुरुष जिस अंडे को फोड़कर, जिस ब्रह्मांड रूपी अंडे को फोड़कर करीब 1000 साल तक एक स्थान पे जल में पड़ा रहा था, उस विराट पुरुष के बारे में यहाँ चर्चा की गई है कि जब विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ है। और नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। जीव आदि की सत्ता है, जीव आदि का दर्शन है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से, नींद रूपी योग से जगकर अनेक होने की इच्छा की, यानी कि एक से अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्ण में वीर्य को, सोने के स्वरूप वीर्य को 3 भागों में अलग अलग कर दिया। अधिदैव यानी कि आत्मा जो सभी का मुखिया है, अध्यात्म जिससे ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होती है, और अधिभूत यानी कि माया, ब्रह्मा की माया जो जड़ जगत है, अपने वीर्य को 3 जगह विभक्त कर दिया। आत्मा के रूप में, दूसरा अध्यात्म के रूप में, और अधिभूत यानी कि ब्रह्मा की माया के रूप में। परीक्षित, विराट स्वरूप का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, अर्थात सभी इंद्रियां कार्य करती हैं। और जब वह सुस्त पड़ जाता है, जब शरीर के अंदर जो प्राण है सुस्त पड़ जाता है, तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगा, तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसन इंद्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेक प्रकार के रस उत्पन्न हुए, जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई, तब वाक इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्र देवता, उनके आधारभूत देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। उसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई, तब उनकी नाक, घ्राणेन्द्रिय यानी कि नाक की इंद्रिय, नाक रूपी इंद्रिय आके बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हो गए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था। फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई, तब नेत्रों के छिद्र, उनका आधारभूत अधिष्ठाता सूर्य और नेत्र इंद्रिय यानी कि आँखों की इंद्रियां प्रकट हो गई। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा जगाने लगे,
जब उन्हें सुनने की इच्छा हुई, उसी समय कान उनकी अधिष्ठात्र देवता दिशाएं और श्रोतेंद्रिय सुनने वाली इंद्रियां प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, बारीपन, उष्णता यानी गर्मी और शीतलता आदि जाननी चाहिए, तब उनके शरीर में चर्म यानी कि चर्बी प्रकट हुई। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हुए और उनके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति, हस्त इंद्रिय हाथों की इंद्रियां तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप क्रम भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई, अर्थात जब उन्हें अपने इच्छित स्थान पर जाने की इच्छा हुई, तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप क्रम प्रकट हो गया, अर्थात उन्हीं में चलना रूप क्रम प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरण इंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री इकट्ठी करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख की उत्पत्ति हुई। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई, तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। उसके पश्चात उसमें वायु इंद्रिय यानी कि गुदा रूपी इंद्रिय, वायु इंद्रिय जिसको गुदा की इंद्रिय कहते हैं, और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। अपान यानी कि एक प्रकार से स्वयं का ज्ञान हो जाना ही अपान है। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विछोह यानी कि प्राण और अपान का वियोग यानी मृत्यु होती है। अर्थात जब शरीर से प्राण निकल जाए तो उसका विछोह हो जाता है। अपान यानी कि अंदर जाने, अपान पान का न करना, वियोग हो जाना, अपान मृत्यु होती है। तब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की जब विराट पुरुष को अन्न और जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब कोख, आंतें और नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, साथ पेट के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियाँ एवं तुष्टि और पुष्टि यानी कि संतोष और पुष्टि, पुष्ट हो जाना, तुष्टि और पुष्टि, संतोन और समर्थन, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूपी इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, चमड़ी, मांस, रुधिर मतलब खून, मेद, मांसपेशी, मज्जा और अस्थि यानी कि हड्डी। इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्र आदि सब इंद्रियां यानी कि कान से संबंधित श्रोत्र सुनने वाली सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। ये विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है, साथ समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है, इन 8 परतों से घिरा हुआ है।
इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, जो न व्यक्त किया जा सके, न बतलाया जा सके, निर्विशेष, सदा एक जैसा रहने वाला, आदि यानी कि शुरू से ही, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। भगवान का जो सूक्ष्म रूप है वह अव्यक्त है, निर्विशेष है, आदि है, मध्य और अंत, इन सब से रहित एवं नित्य अर्थात प्रत्येक पल रहने वाला है। वाणी और मन की वहाँ पर कोई पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुना है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक, चलने के, बोलने के विषय और वाचक, जो बोलने वाला है, शब्द तथा उसके अर्थ में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप और क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण एक जाति का नाम है जो मुख्य रूप से गाने बजाने का कार्य करते हैं। गंधर्व, विद्याधर, असुर यानी कि राक्षस, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, किन्नर से मतलब है यहाँ उरग यानी कि सांप, मातृकाएँ, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, एक प्रकार से गुरु को माना गया है यहाँ विनायक, गणेश जी को भी माना गया है। कुष्मांड एक हिंदू देवी का नाम है। उन्माद यानी कि बावलापन, बेताल एक भूतों की योनि है। यातुधान यानी कि एक राक्षस, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप जो रेंग के चलने वाले प्राणी हैं, इत्यादि जितने भी संसार में नाम और रूप हैं सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर यानी कि शिथिर और अशिथिर जो घूमने फिरने वाले हैं और जो न घूमने फिरने वाले हैं, शिथिर हैं। भेद से दो प्रकार के तथा जरायुज, एक प्रकार से शिशु जब भ्रूण के अंदर होता है जरायुज कहा गया है। अंडज, अंडे से मतलब है स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जीव। और उद्भिज, जमीन को फाड़कर बाहर निकलने वाले पेड़ पौधे, लताएं। भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर, जल में रहने वाले, थलचर, थल पर रहने वाले तथा आकाशचारी और आकाश में रहने वाले प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के अनुसार फल हैं। कर्मों के तदनुरूप फल हैं अर्थात उन्हीं के जैसे फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य अर्थात भोग और इच्छाओं की प्रधानता होने पर मनुष्य, और तमोगुण यानी कि अंधकार और अज्ञान की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से पराजित हो जाता है, अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं। वे भगवान के जगत धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को काल अग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में ही लीन कर देते हैं। कहने का भाव यह है कि प्रलय का समय जब सृष्टि का विनाश का समय आता है तो वे ही भगवान अपने बनाए हुए विश्व को काल अग्नि स्वरूप काल के अधीन करके शंकर जी रुद्र का रूप ग्रहण करके
अपने में ही वैसे ही लीन कर लेते हैं सृष्टि को, जैसे वायु है मेघमाला को, जैसे वायु बादलों को अपने अंदर लीन कर लेती है। परीक्षित महात्माओं ने अचिंत्यैश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, अर्थात महात्माओं ने ब्रह्मेश्वर शक्तिमान भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है। परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल, तत्वज्ञानी पुरुषों का मतलब यहाँ पर है ब्रह्मा, आत्मा व सृष्टि का यथार्थ ज्ञान। जिन पुरुषों को ब्रह्मा का, आत्मा का और इस सृष्टि का यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाता है, उसे तत्वज्ञानी पुरुष की संज्ञा दी गई है। तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है, वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तव्य का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा के महाकल्प का अर्थात महायुग का, परीक्षित ये मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का, महायोग का अवान्तर यानी कि महाकल्प का अवान्तर मध्यवर्ती या समांतर कल्प युगों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है, अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प अर्थात महायुग के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महतत्व आदि की उत्पत्ति होती है और युगों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि की ज्यों की त्यों, प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल की गति, युग और उसके अंतर्गत महायुगों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पादम कल्प का वर्णन सुनकर, पादम कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। पादम कल्प एक उस युग का नाम है यहाँ पर जिस समय ब्रह्मा है जो विष्णु की संतान के रूप में पैदा होते हैं। यहाँ सुखदेव मुनि जी उसी युग का वर्णन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षित, काल की गति, कल्प और उसके अंतर्गत महायुगों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो, अर्थात तुम उस युग का वर्णन सावधान होकर सुनो जहाँ ब्रह्मा है जो विष्णु की संतान के रूप में पैदा होते हैं, उसी को पद्म कल्प का नाम दिया गया है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भगत विदुर जी ने अपने अति दुष्ट जय कुटुंबियों को भी छोड़कर, अपने अत्यंत स्नेही कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई और मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वह मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का ये 10वां अध्याय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरी सभी श्रोताओं से, भागवत प्रेमियों से यही प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल एक सनातन चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सगे संबंधियों को पापों से मुक्ति हो उनकी, परमपिता परमेश्वर का क्या स्वरूप है, कौन है वो और हम कौन हैं, इन्हीं चीज़ों का ज्ञान कराने के लिए कृपया श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों को
आगे से आगे शेयर करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र तुम हो सखा हमारे, एकमात्र तुम हो सखा हमारे, एकमात्र तुम हो सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।